ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट वीक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर हम लोगों ने जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस को बनाना सीखना था, और उसके अंदर मैंने आप लोगों को जर्नल के भी रूल्स बता दिए थे, और लेजर के लिए मैंने आपको टी अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस कैसे पास आउट करनी है वो हमने डिस्कस की थी। जर्नल के अंदर जो अदर आपकी चीजें आ रही थी, जैसे कि डिस्काउंट्स क्या होती है, क्या डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये चीजें भी हमने डिस्कस कर ली थी। तो लास्ट क्लास में से बेटा, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू, कोई पॉइंट बेटा जो आप लोगों को क्लियर ना हो, वरना मैं अभी आज एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने है, इसमें मैं आप लोगों को जर्नल की एंट्री पास करना भी बताऊंगा, साथ साथ उसको टी अकाउंट में कैसे पोस्ट करते हैं वो भी हम साथ साथ करेंगे, और साथ ही ट्रायल बैलेंस करके इस टॉपिक को हम आज वाइंड अप करेंगे, और फिर हम इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ जो टॉपिक्स है वो स्टार्ट करेंगे आज। जी पहले बताएं बेटा, जर्नल के रूल्स में कोई प्रॉब्लम हो, या जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम टी अकाउंट में वैल्यूज पोस्ट करना बताई थी उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू। एनी क्वेश्चन अब्दुल्ला? नो सर। चलिए बेटा, आज इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। मैं 2-3 ट्रांजैक्शन यहाँ पे पास आउट करूंगा आपके सामने, और साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको टी अकाउंट में कैसे पोस्ट करना है, और उसके बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस को बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस इट्स अ वेरी सिंपल वन, जस्ट आप लोगों ने जो यहाँ पे बैलेंसेस आए होंगे वो जस्ट आपने एक जगह पे लिखने और उसको प्लस माइनस करके आप लोगों ने टोटल बैलेंस कर लेना कि इक्वल है या नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस आप लोगों को ये बताएगी कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। अगर तो आपके दोनों साइडों के बैलेंस इक्वल आ गए तो इसका मतलब है कि आपकी जर्नल लेजर की जो एंट्रीज है वो बिल्कुल ठीक आपने पोस्ट की है। फॉर एग्जांपल, अब आप साथ साथ देखिएगा, हर ट्रांजैक्शन के बाद उसका टी अकाउंट, ये मैंने एक एग्जांपल ओपन किया, नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, अब इस एग्जांपल में एक एक ट्रांजैक्शन होगी, और उस ट्रांजैक्शन को फिर टी अकाउंट में कैसे पोस्ट करना है वो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था। मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। आगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा बेटा, अ पर्सन इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक फॉर कैश। एक बंदा है, उसने 20,000 रुपए के कैश के जो है वो स्टॉक बेच के जो है वो कैश जनरेट किया। बेटा कॉमन शेयर्स बेसिकली कैपिटल ही होता है आपका, याद रखिएगा। मतलब अगर आप पैसे की फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट कर दें या शेयर्स की फॉर्म में पैसा इकट्ठा करें तो वो जो पैसा आपको मिलेगा वो आपके लिए कैपिटल होगा। तो इसकी एंट्री देखें, अब आपने कोई चीज, आपने कैपिटल जनरेट किया, तो बेटा आप देखिए कॉमन शेयर, उसने बोला इशू 20,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। तो 20,000 कैश आपने रिसीव किया, कैश आपका एसेट है, एसेट डेबिट होगा, और कॉमन स्टॉक उसने क्रेडिट कर दिया। वैसे हमारी एंट्री होती है कैश टू कैपिटल, अगर ऑनर खुद पैसा इन्वेस्ट करे। तो ये जो कॉमन स्टॉक होता है ये भी ऑनर का ही पैसा होता है, इसको शेयर्स बोलते हैं। जिस तरह आप शेयर्स खरीद लेते हैं, इस तरह मैंने क्लास के अंदर भी आपको बताया था कि शेयर एक पीस ऑफ पेपर होता है जो आप मार्केट में खरीदते हैं। अब जो पर्सन वो खरीदेगा वो ओनर कहलाएगा, उसका वो शेयर होल्डर ओनर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, कैश डेबिट हो रहा है और कॉमन स्टॉक जो है वो क्रेडिट हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल आपने इसका टी अकाउंट बनाना है, तो मैंने आपको बड़ा सिंपल तरीका बताया था कि आप लोगों ने सिंपल वे से आपने लेजर बना लेना है। अब इसका जर्नल बन गया, अब इसका लेजर बनाना है आपने। हमने तो हर ट्रांजैक्शन के बाद तो लेजर नहीं बनाना, हमने पहले सारी जर्नल की एंट्रियां पास कर लेनी है, उसके बाद फिर हमने एक ही दफा लेजर बनाने हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको साथ साथ सिखा रहा हूँ कि इसका लेजर कैसे बनेगा। अब देखिए, कैश सबसे पहले लिखा कैश अकाउंट, टी अकाउंट, ये देखिए टी का साइड बना दिया आपके सामने। अच्छा, कैश ही लिखा, कैश किस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड पे, डेट डाले और डेबिट साइड पे बैलेंस लिखते हैं, दैट्स इट, बस। जो चीज जिस तरफ आ रही है उसका बैलेंस उस तरफ लिखते जाना है। आपने ऊपर लिखा कैश, देखिए ऊपर हेडिंग दी कैश, कैश क्या हो रहा है, डेबिट, और यहाँ पे देखिए उसने जनवरी 3 लिखा और नीचे लिख दिया 20,000, डेबिट साइड पे 20,000। ओके, इसके बाद अगला अकाउंट कौन सा बनेगा, कॉमन स्टॉक का। मैंने बोला था कि आपने हर ट्रांजैक्शन के हर अकाउंट को देखते जाना है, जो रिपीट हो रहा होगा उसके लिए नया नहीं बनाना, जो नया आएगा उसके लिए नया टी अकाउंट बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो देखिए उसने क्रेडिट साइड पे 20,000 लिख दिया। ये जो नीचे बैलेंस लिखा हुआ है, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आप पहले एक दफा सारी ट्रांजैक्शन पास कर लें, सारे टी अकाउंट्स बना लें, उसके बाद एंड पे आपने जाके सभी टी अकाउंट्स का बैलेंस करना है। ये एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर आपके जर्नल में सिर्फ यही 2 एंट्रियां होती तो ये आपके 2 टी अकाउंट बने थे, दैट्स इट। अंडरस्टैंड बेटा? पहले बताएं टी अकाउंट में वैल्यू पोस्ट करना है कैसे करनी है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? सिंपल बेटा, आपने ऐसे पोस्ट करते जाना है। अच्छा, आप सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए। सेकंड ट्रांजैक्शन मैं 2-3 ट्रांजैक्शंस आपको दिखाता हूं, उसके बाद फिर आप आगे देखिएगा। ट्रांजैक्शन 2 देखिए बेटा, उसने बोला ऑन जनवरी 5 परचेजेस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट।
आपने कोई इक्विपमेंट खरीदे ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है बेटा कि आपने उधार पे खरीदे। अब देखिए परचेज का वर्ड आ रहा है, तो एसेट आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो एसेट का नाम क्या है? इक्विपमेंट। अब आपने उधार पे खरीदा तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं। अगर तो यहाँ पे किसी पर्सन का नाम आ जाए, तो मैंने बोला था वो भी ऑन अकाउंट होता है। अब यहाँ उसने किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा, तो देखिए एंट्री क्या पास होगी? इक्विपमेंट अकाउंट टू अकाउंट पेएबल। इक्विपमेंट आपका एसेट था, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हमने उसको डेबिट कर दिया। अकाउंट पेएबल आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। अब देखिए ये दो अकाउंट और आ गया, अब इसके टी अकाउंट बनाने हैं। अब इक्विपमेंट एक नया अकाउंट आ गया, इसको पहले हमने नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी। ये देखें इक्विपमेंट लिखा, क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। और ये देखें डेबिट साइड पे 3500 रुपया लिख दिया। अच्छा दूसरा अकाउंट आ गया अकाउंट पेएबल, ये देखिए अकाउंट पेएबल आ गया, क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो दूसरी साइड पे आपने क्रेडिट साइड पे 3500 लिखा है। अब इसमें आपको ज्यादा लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्लास के अंदर एक तो मेथड बताए थे लेजर के, जिसमें हमने सेल्फ बैलेंसिंग वाला भी किया था, जिसमें हम 8 कॉलम बनाते थे, 4 डेबिट साइड पे 4 क्रेडिट साइड पे। तो वो थोड़ा सा लेंथी काम है, ये सबसे आसान है। इसमें लेजर बनाना बहुत आसान है। अब देखिए साथ साथ हम जर्नल भी बना रहे हैं, साथ साथ उनके लेजर भी बनते जा रहे हैं। जी बेटा एनी प्रॉब्लम? नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके अब एक ट्रांजैक्शन और देख लें, इसके बाद फिर मैं आपको ट्रायल बैलेंस बताता हूँ कि आपने क्या करना है। अब ये देखिए उसने बोला जी पे 300 यूटिलिटी बिल इन कैश। अगेन बेटा पेमेंट की बात आ गई, तो एंट्री क्या पास होगी? एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी एंट्री पास होगी यूटिलिटी एक्सपेंस टू कैश। तो यूटिलिटी एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब ये देखिए पहला अकाउंट बनेगा यूटिलिटी एक्सपेंस का, डेबिट हो रहा है, हेडिंग द यूटिलिटी एक्सपेंस और डेबिट साइड। ये लेफ्ट साइड आपकी डेबिट है, ये राइट साइड आपकी जो है ये क्रेडिट है। 300 लिख दिया। नीचे देखिए कैश है। अब ये कैश के लिए आपने यहाँ नया टी अकाउंट नहीं बनाना, ये देखिए वही पीछे वाला कैश अकाउंट उठा के लाया है जो पीछे हमने बनाया था। तो कैश अकाउंट आपने अगर एक अकाउंट बार बार रिपीट हो रहा है तो आपने उसके नीचे लिखते जाना है। अब ये कैश यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है? 300 से, तो ये 300 यहाँ पे आपने लिख दिया क्रेडिट साइड पे 300। तो जो अकाउंट रिपीट हो रहा है उसके अंदर ही आपने लिखते जाना है ट्रांजैक्शन को, जो अकाउंट रिपीट नहीं होगा उसके लिए नया अकाउंट बनता जाएगा। दिस इज हाउ टू write a transaction into journal and post them into the T account। ये हो गया बेटा आपके पास कि आपने टी अकाउंट के अंदर वैल्यूज कैसे पुट करनी है। अच्छा अब लास्ट बेटा स्टेप रह गया, हमने रिकॉर्डिंग भी सीख लिया, हमने क्लासिफाइंग भी सीख लिया कि आपने जर्नल की एंट्री को ट्रायल बैलेंस के अंदर कैसे पोस्ट करना है, लास्ट सॉरी टी अकाउंट के अंदर कैसे पोस्ट करना है। अब हम इसकी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो बेटा सिंपल ट्रायल बैलेंस होता क्या है? ट्रायल बैलेंस आपको बताती है समरी ऑफ ऑल द अकाउंट्स, जितने आपने ये अकाउंट्स बनाए हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस, कैश, अकाउंट पेएबल, इन सब की समरी जो है वो आपको ट्रायल बैलेंस बताएगी। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे ओपन करता हूँ, ये ट्रायल बैलेंस का मैं स्केच आप लोगों के लिए ओपन करता हूँ। ओके अब आपके लिए बेटा मैं स्केच ओपन करता हूँ। ये सारी ट्रांजैक्शन हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप ये ट्रांजैक्शन देखिएगा भी और इसको कैसे पोस्ट किया गया ये भी चेक कीजिएगा। ये कुछ ट्रांजैक्शन बीच में छोड़ी हुई हैं, ये ट्रांजैक्शन आप खुद पास कर लीजिएगा। ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रांजैक्शन मैंने छोड़ी है, ये वाली ट्रांजैक्शन 8, 9, ये सिंपल ट्रांजैक्शन है, जस्ट इसको भी पास कर लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए मैं ये फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके अब बेटा ट्रायल बैलेंस का जो सिंपल स्केच है वो ये है। आपने लिखना है ट्रायल बैलेंस, ऊपर हेडिंग देनी है, ये आपके पास अकाउंट्स के नेम आगे और एक डेबिट और एक क्रेडिट, 3 कॉलम बनेंगे आपके पास, जस्ट ओनली 3 कॉलम। इस कॉलम की बेशक आप हेडिंग रख लें अकाउंट नेम, आगे लिख लें डेबिट, आगे लिख लें क्रेडिट। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये उस कंपनी का नाम लिखा हुआ जिसकी आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। तो 3 अकाउंट बेटा बनेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। यहाँ पे होगा नेम ऑफ अकाउंट, ये जो लिखे हुए हैं, यहाँ ऊपर हेडिंग दे लें नेम ऑफ अकाउंट या पर्टिकुलर्स की हेडिंग दे लें, और यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। अब आपने करना ये है कि यहाँ पे जो जितने भी अकाउंट्स आपने पीछे बनाए हैं उसका नाम लिखें और यहाँ पे बैलेंसेस लिखते जाएं। अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड पे तो डेबिट साइड पे लिख दें, अगर आपका बैलेंस क्रेडिट साइड पे तो क्रेडिट साइड पे लिखते जाएं। ये जो आप पीछे लिख के आए थे, ये जो ट्रायल बैलेंस है ये इस एग्जांपल की नहीं बनी हुई, ये किसी और एग्जांपल की जस्ट मैंने आपको दिखाया है, आप लोग इसकी खुद बनाइएगा इसको सॉल्व करके। फॉर एग्जांपल अब आपके पास पहला अकाउंट यहाँ पे आ रहा था, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पहला अकाउंट आपके पास आ रहा था इक्विपमेंट का। आप वहां पे जाके लिखिए इक्विपमेंट और बैलेंस क्या आ रहा है डेबिट साइड पे 3500, तो डेबिट साइड पे लिख देना 3500।
अगला अकाउंट आप लिखेंगे अकाउंट्स पेएबल और क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 3500। इस तरह ये जो एंडिंग बैलेंसेस आपने बनाए हैं, ये जो एंडिंग बैलेंसेस हैं, ये आपने सिर्फ लिखने हैं, ये वाले ये जो बैलेंसेस बने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे तो अमाउंट एक एक आ रही थी, अब कैश में देखिए 3 अमाउंट्स आ रही हैं, 2 डेबिट साइड पे आ रही है, 1 क्रेडिट साइड पे आ रही है। इस तरह बहुत से अकाउंट्स ऐसे होंगे जिसमें आपकी 2-2 3-3 ट्रांजेक्शनें पास हुई होंगी। तो आपने यहाँ बैलेंस करना है, ये साइड डेबिट है, ये साइड क्रेडिट है, तो जो सी साइड बड़ी होगी उसमें से छोटी साइड को माइनस कर देना है और उसके नीचे बैलेंस लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए 20 और 4 24,000 डेबिट है और 3,000 क्रेडिट है, तो 24,000 में से 3,000 माइनस किया तो डेबिट साइड पे 23,700 आपके पास बैलेंस आ गया। अंडरस्टैंड बेटा? तो आपने अगर आपके पास एक अकाउंट के अंदर ज्यादा ट्रांजैक्शंस पास हुई हैं तो आपने यहाँ पहले बैलेंस करना है। अब ये जो बैलेंसेस एंड पे लिखे हुए हैं ना, ये आपने यहाँ पे जाके ट्रायल बैलेंस के अंदर पुट करते जाना। दैट्स इट। अकाउंट का नाम लिखिए, जो डेबिट है डेबिट साइड पे, जो क्रेडिट है क्रेडिट साइड पे, और एट द एंड जब आप इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो ये देखिए दोनों साइडें आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर तो आपकी दोनों साइडें बेटा इक्वल आ गई, इसका मतलब है कि आपने जो जर्नल में एंट्रियां पास की थी वो भी ठीक है, और जर्नल से जो आपने टी अकाउंट्स के अंदर अमाउंट्स पोस्ट की हैं वो भी ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो ट्रायल बैलेंस आया वो आपको बता देगा कि आप लोगों का क्वेश्चन ठीक था या गलत था। आप पूछे बेटा यहाँ तक प्रॉब्लम जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस में? एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा? आप पूछें, आपके सामने है। सर टी अकाउंट्स का थोड़ा सा बता दें। आवाज बेटा स्लो आ रही है, थोड़ा ऊंची बोले। क्या बोला आपने? सर टी अकाउंट का थोड़ा सा बता दें, वो कैसे, इसमें कैसे करनी है वैल्यू? तो बेटा ऊपर मैं टी अकाउंट ही पोस्ट कर रहा था, ये वैल्यूज सर उसकी समझ नहीं आई, वो थोड़ा रिपीट करें। अच्छा मैं बता देता हूँ दोबारा। आपने जर्नल में एंट्री पास की कैश टू ये वाला कॉमन स्टॉक, ठीक हो गया। अब ये एंट्री आपके सामने है, अब ये आपने इसका टी अकाउंट बनाना है। ये देखिए नीचे टी अकाउंट बना हुआ है। सबसे पहला अकाउंट आ रहा है कैश, ऊपर हेडिंग दे कैश की। किस साइड पे आ रहा है कैश? डेबिट साइड पे आ रहा है। ये देखिए 20,000। ये जो कैश की इधर वाली लेफ्ट साइड है ये डेबिट साइड है, कैश की जो इधर वाली साइड है ये राइट साइड है। तो आपने डेबिट साइड पे सिर्फ लिख देना है 20,000 और साथ में डेट डाल दें जो डेट गिवन है। अगर डेट गिवन नहीं है तो जस्ट 1 2 डाल दें, एंट्रियां डाल दें। अच्छा, अब ये अकाउंट बन गया, ये इसका टी अकाउंट बन गया। अब अगला अकाउंट है आपके पास कॉमन स्टॉक का। ये कॉमन स्टॉक पकड़ा, इसी तरह बेटा आपने 2 लाइनें ड्रॉ की। अब कॉमन स्टॉक क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, और देखिए आपने क्रेडिट साइड के ऊपर इसका लिख दिया। तो ये आपने पहली ट्रांजैक्शन के 2 टी अकाउंट बना लिए, ये टी अकाउंट बन गए बेटा। अब ट्रायल बैलेंस में आपने ये 2 बैलेंसेस उठा के वहां फेंक देने जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ये आयशा बेटा आप बताएं। जी सर। तो आप लोगों ने करना ये है कि जब आप लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपने जर्नल का एक क्वेश्चन किया था। मैं फॉर एग्जांपल चले मैं आपके सामने बुक ओपन करता हूं। उस बुक के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने जर्नल बनाया था। एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने की थी। मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। उसके 1-2 ट्रांजैक्शनों के मैं आपको टी अकाउंट बताता हूँ वो कैसे बनेंगे, और उसके बाद फिर मैं टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप करूंगा। देन फिर हम लोग न्यू टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। पेज नंबर 70 पे है सर। माइक म्यूट रखिए बेटा। आप लोगों ने जो असाइनमेंट वाले क्वेश्चन है बेटा वो करके देख लेने हैं, और कोशिश कीजिएगा कि जो असाइनमेंट के क्वेश्चन के अंदर आपने लेजर्स बनाए थे उनको आप टी अकाउंट्स की फॉर्म में लेजर्स बनाएं, जो मैंने अभी आपको सिखाया है। ये बहुत आसानी से बन जाएंगे, इसमें आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, इसमें कोई आपको लाइनें भी ड्रॉ नहीं करनी पड़ेंगी। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ओपन करता हूँ जो हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी। अब आप लोगों ने जैसे ये जर्नल बना लिया, ये आपके पास जर्नल बना हुआ कैश टू कैपिटल, परचेजेस टू कैश, ये आपके सामने बना हुआ है। परचेजेस अकाउंट टू दिस वन सर्वर अकाउंट। अब आपने यहाँ से स्टार्ट करने सबसे पहले कैश। आप कैश की हेडिंग देंगे, उसका टी की लाइन लगाएंगे। अब कैश डेबिट हो रहा है तो आपने डेबिट साइड पे 5,000 लिख देना है, साथ में तारीख डाल दें Feb 3। तो डेबिट साइड पे 3,000 लिखते हैं, दैट्स इट बस। उसके बाद आ जाए कैपिटल अकाउंट, फिर कैपिटल का नया टी अकाउंट बनाए और क्रेडिट साइड पे लिख दें 5,000। तो ये 2 टी अकाउंट बन गए। अच्छा आगे अब देखिए आगे आ रहा है परचेजेस अकाउंट।
ये भी नया अकाउंट है। परचेज अकाउंट की हेडिंग दें, डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे 2000 लिख दें। अच्छा, अब नीचे देखिए फिर कैश अकाउंट आ गया। अब यहाँ पे आपने नया कैश अकाउंट नहीं बनाना, ये बात याद रखिए, कैश अकाउंट ऊपर आप बना चुके हैं टी अकाउंट। अब आपने सिर्फ जाके तो ऊपर टी अकाउंट बनाया था उसकी क्रेडिट साइड पे जाके 2000 लिख दें बस। तो जो अकाउंट रिपीट हो रहा होगा उसको आपने वो एक ही दफा अकाउंट बनना है, एक टी अकाउंट एक के लिए होता है। ये नहीं कि हर ट्रांजैक्शन में अगर कैश बार बार आ रहा है, अब अगर कैश 40 दफा आएगा तो उसका मतलब कैश के 40 अकाउंट नहीं बनेंगे, अकाउंट एक ही बनना है और उसके अंदर ही आपने उसको करते जाना है। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए, अगला जो अकाउंट बनेगा आपका वो फर्नीचर का बनेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड पे लिख दें 800। अब अगेन कैश आ गया, अब इसके लिए नया नहीं बनाना, वही जो टी अकाउंट कैश वाला तो उसकी क्रेडिट साइड पे जाके 800 लिख दें। अब इस तरह जब डेबिट क्रेडिट साइड पे लिखते जाएंगे तो एंड पे आपने बैलेंस कर लेना है, जोन सी साइड जिस साइड पे आ रही होगी, तो जोन सी बड़ी साइड होगी उस साइड पे आपने बैलेंस करते जाना है और वो बैलेंस उठा के आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर पोस्ट कर देने हैं और आपके पास दोनों साइडों का बैलेंस इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं आया तो फिर समझ लें कि आपने कोई ना कोई ट्रांजेक्शन मिस कर दिया टी अकाउंट के अंदर। आप देखिए यहाँ पे कैश बार बार रिपीट हो रहा है, कैश अकाउंट कैश अकाउंट कैश अकाउंट कितनी दफा आ रहा है। इट डजंट मीन दैट कि आपने उसको उतने टी अकाउंट बनाने हैं, टी अकाउंट एक ही बनेगा कैश अकाउंट का, बस उसकी डेबिट क्रेडिट साइड पे वैल्यूज पुट करते जाए, एंड में जाके फिर बैलेंस कर लीजिएगा। जब सारी ट्रांजेक्शन खत्म हो जाए फिर बैलेंस करना शुरू करें। अच्छा जी, डेबिट साइड पे कैश इतना है, क्रेडिट साइड पे कैश इतना है, तो जोन सी साइड बड़ी होगी उसमें से छोटी साइड को माइनस करके बैलेंस लिखते हैं। जी आप पूछें बेटा, एनी वन ऑफ यू। एनी कंफ्यूजन बेटा, एनी वन? नो सर, हो गया। सर एक सवाल है, अगर पूछिए पूछिए बेटा, सवाल पूछिए, सवाल पूछने के लिए कह रहा हूँ, पूछिए। जी हमजा साहब, उमर हमजा साहब बोलें। लेजर वाले अकाउंट्स सेम सिस्टम नहीं है जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था, लेजर जो डेबिट और क्रेडिट अलग करते थे? वही है बेटा, मैंने वही बताया कि वो लेजर अब ना बनाए आप ये वाला बना जी लें। सर, मैं वही पूछ रहा हूँ, टी अकाउंट्स और लेजर अकाउंट जो हमने क्लास में पढ़े थे वही सेम चीज है ना? सेम चीज है बेटा, एक ही चीज है। बेसिकली ना लेजर बनाने के मुख्तलिफ तरीके थे, उसमें से एक तरीका टी अकाउंट भी है। जी सर, ठीक हो गया? तो ये समझ लें हम लेजर ही बना रहे हैं, तो ये सबसे आसान है, इसमें लाइनें लूनें नहीं लगानी पड़ेंगी आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर फॉर एग्जांपल आपको पेपर में करने के लिए आता है तो आपने सिर्फ एक लाइन लगानी है टी की तरह और जस्ट लिख देना साइडों पे। जी आयशा बेटा, आपको क्वेश्चन पूछने लगे थे? नो सर, हो गया क्लियर। हो गया क्लियर बेटा? ओके, ये था बेटा हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने 3 चीजें सीखी। द फर्स्ट वन इज हाउ टू रिकॉर्ड, सेकंड वन इज हाउ टू क्लासिफाई एंड थर्ड वन इज हाउ टू समराइज। तो मैंने आप लोगों को जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बताया। जस्ट अभी फिलहाल हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों ने करना ये है, जो हमारी कल क्लास होगी, अभी मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट दूंगा, अभी क्लास खत्म नहीं हो रही, हमारी क्लास अभी है। अभी आपको जो मैं काम देने लगा हूँ वो ये काम है, ये आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल है, ये जर्नल की एंट्रियां हैं कोई 8-10। ठीक हो गया? अब ये 8-10 एंट्रियां जैसे ये क्लास खत्म होती है ना, ये वाली जो फाइल है ये मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगा अभी। इसमें ये कुछ ट्रांजैक्शन लिखी है, आपने करना ये है कि इसका पहले आपने जर्नल बनाना है, फिर आपने इसका टी अकाउंट बनाने हैं सारे जितने भी इसके अंदर आएंगे, और उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनानी है। तो जो कल क्लास होगी, जिस स्टूडेंट को मैं बोलूंगा वो स्टूडेंट मुझे इसके आंसर बताएगा, टी अकाउंट के क्या आंसर से, आपके ट्रायल बैलेंस का बैलेंस कितना आया और आपके जर्नल एंट्री क्या। मैं कोई भी एंट्री पूछ सकता हूँ आपसे कि जी आपने क्या एंट्री पास की है। सिंपल ट्रांजैक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है, वही परचेज और सेल की और वही चीजें हैं सारी की सारी। अंडरस्टैंड? दोबारा बता दिया, आपने क्या बोला है? मैंने ये बोला बेटा कि ये एग्जांपल जो आपके सामने शो हो रही है ना, ये एग्जांपल मैं आपको अभी शेयर करूंगा, ये वाली, ये कुछ जर्नल की एंट्रियां हैं। आपने इसका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको जर्नल में भी पास करना है, फिर जब जर्नल की एंट्रियां बना लेंगे तो फिर आपने इसका टी अकाउंट बनाना है, और जब टी अकाउंट बना लेंगे फिर आपने इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। ये नीचे मैंने रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है, ये देखिए रिक्वायरमेंट पढ़े, प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज, टी अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस, यानी कंप्लीट क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है इसको। ये तकरीबन की 8-10 ट्रांजैक्शन है, ज्यादा नहीं है। अंडरस्टैंड? सर पेपर में इस तरह क्वेश्चन आएगा? ओके सर।
पेपर बेटा जब होगा तब मैं बताऊंगा कि पेपर में किस तरह का आएगा। अगर तो पेपर रिटर्न फॉर्म में हुआ तो फिर इसी तरह आएगा जिस तरह अभी आपको मैं दे रहा हूँ कि आपको इस तरह मैं क्वेश्चन दे दूंगा, मैं कहूंगा जिसकी जर्नल भी बनाए, इसके टी अकाउंट भी बनाए और इसके ट्रायल बैलेंस भी बनाए। लेकिन अगर ऑनलाइन हुआ तो फिर मैं इतनी ट्रांजेक्शन नहीं दे सकता, फिर मैं आपको डेफिनेटली एमसीक्यूज बेस पर आके दूंगा। कोई ट्रांजेक्शन होगी उसका टी अकाउंट आपको बोलूंगा, नीचे शायद गिवन भी हो, तो फिर वहां पे आपने करना। वो जब देखेंगे, जब पेपर का पैटर्न आएगा तब बताऊंगा। अभी फिलहाल पेपर को ना सोचिए, अभी सिर्फ आप जी सर। चीजों को। सर ट्रायल बैलेंस की एक बार फिर दिखा दें वो कॉलम। ओके, ट्रायल बैलेंस बेटा 3 कॉलम होंगे, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। सर दोबारा दिखा दें। मैं दिखाता हूँ बेटा, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सिंपल, ये ऊपर आप ट्रायल बैलेंस की हेडिंग देंगे, ठीक हो गया। नीचे यहाँ पे लिखेंगे ये जो लिखा है इक्विपमेंट, डेबिट, कैश, कैपिटल, क्रेडिटर, यहाँ पे लिख लें नेम ऑफ अकाउंट, आगे लिख लें डेबिट और आगे लिख लें क्रेडिट। बस 3 कॉलम बनेंगे। इनका लिख लें नेम ऑफ अकाउंट, आगे लिखें डेबिट, यहाँ लिखें क्रेडिट। ये जो पीएचपी लिखा हुआ है कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ये पीएचपी जो लिखा हुआ है कंपनी का नाम लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूजन में बस डेबिट क्रेडिट लिखते हैं आप। जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे जो बैलेंसेस आएंगे ये वो बैलेंसेस होंगे जो आपने टी अकाउंट में निकाले होंगे। कंप्यूटर इक्विपमेंट अगर डेबिट साइड पे था तो डेबिट साइड पे लिख दिया, कैश अगर डेबिट साइड पे था तो डेबिट साइड पे लिख दिया, और अगर क्रेडिट साइड पे था तो वो क्रेडिट साइड पे लिख देना आप। अंडरस्टैंड बेटा? सर थैंक यू। सिंपल इसमें पुट करना है आपने, और उसके बाद जब आप इनको प्लस करेंगे ना, अगर ये दोनों साइडें इक्वल होगी तो समझ लिया आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है सारा। ऊपर जितना भी आपने सर प्लस माइनस यहाँ पे करना है, सर प्लस माइनस यहाँ पे करना है। यहाँ प्लस माइनस नहीं करना, बस ये साइड सारी जमा कर देनी है, ये बैलेंस आ गया। ऐड करना है, ये साइड सारी जमा कर देनी है, ये बैलेंस आ गया। तो दोनों बैलेंस बराबर होने चाहिए, डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड। यहाँ कुछ प्लस माइनस नहीं करना, यहाँ सिर्फ आपने टी अकाउंट के बैलेंसेस उठा के यहाँ रखने हैं बस। और उसके बाद ये सारा कॉलम प्लस कर देना, डेबिट वाला सारा कॉलम क्रेडिट वाला प्लस कर देना है। और फिर देखना है कि दोनों तरफ बैलेंस, जिस तरह ये देखिए 7,44,600 7,44,600, ये देखिए दोनों बैलेंस इक्वल है। इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। Sir, it means that trial balance is all about summarizing. Yes, summary of all the transactions आप कह लें, जो भी आप पीछे करके आए हैं। Okay. जितना Okay, आपने ऊपर पीछे काम किया उस सारी की समरी आपको यहाँ पे एक फिगर बता देगी कि जी आपने टोटल कितना डेबिट किया, कितना क्रेडिट किया। अंडरस्टैंड बेटा? सर माइनस जमा वो सर प्लस माइनस का थोड़ा सा बता देना, वो जैसे करते हैं। सर वो जो आपने टी अकाउंट में बताया था, टी अकाउंट के अंदर ओके, मैं बता देता हूँ। ये देखिए दोबारा आ जाए, मैं वापस आता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे आ जाए बेटा। जिस अकाउंट के अंदर तो सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, जिस तरह अभी फॉर एग्जांपल ये इक्विपमेंट है, ये सिर्फ एक ही दफा आया, पूरे ट्रांजैक्शन में इक्विपमेंट सिर्फ एक ही दफा आया। तो ये देखें डेबिट साइड थी तो आपने डेबिट साइड पे वही बैलेंस लिख दिया, ठीक हो गया, कुछ नहीं करना। जो अकाउंट के अंदर अमाउंट एक दफा आ रही है उसको तो आपने कुछ नहीं करना, उसमें प्लस माइनस वाला सीन ही कोई नहीं है। तो जिस साइड पे बैलेंस आ रहा है उसी साइड पे आपने बैलेंस लिख देना है, लिख दिए। हाँ, प्लस माइनस वाला बैलेंस किस साइड पे आएगा? ज्यादातर आपका जो कैश अकाउंट है उसमें आएगा। अब ये देखिए ये कैश अकाउंट है, इसमें आपने 3 ट्रांजैक्शन टी अकाउंट में पोस्ट की हैं, 2 डेबिट साइड पे हैं और 1 क्रेडिट साइड पे है। लेकिन हो सकता है कि जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें तो यहाँ पे 10 कैश की ट्रांजैक्शन डेबिट साइड पे हो, 9 ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट साइड पे हो, डजंट मैटर, जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन हो आपने यहाँ लिख दिया। अब आपने करना ये है कि आपने दोनों साइडों को प्लस करना है। पहले ये डेबिट साइड सारी प्लस कर लें। ये कितना बना? 20,000 और 4,000 कितना बना? 24,000। और क्रेडिट साइड पे 300, क्रेडिट साइड पे कितना है? 300। अब आपकी डेबिट साइड बड़ी है तो बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस कर देना है। तो 24,000 में से जब आपने 300 माइनस किया तो क्या बैलेंस आया? 23,700। तो बेटा वो डेबिट साइड का बैलेंस होगा या क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा? डेबिट साइड बड़ी है ना, ये इसमें से जब माइनस कर दिया तो ये डेबिट साइड पे 23,700 लिख दिया। ये ऐसे ही समझ लें कि आपके पास 10 रुपए थे, उसमें से आपने 2 रुपए किसी को दे दिए, अब 8 रुपए आपके पास यहाँ बैलेंस में रहेंगे। तो बैलेंस में मैंने 8 रुपए लिख दिए। ये देखिए, अगर ये साइड बड़ी होती क्रेडिट वाली और डेबिट वाली छोटी होती तो मैं इसमें से इसको माइनस करता और क्रेडिट साइड के ऊपर बैलेंस लिख देता। यानी जो साइड बड़ी है उस साइड पे बैलेंस लिखना है, दैट्स इट, टोटली। दो साइड बड़ी है उस साइड पे आपने बैलेंस लिखना है करके। यस सर, फॉलो दैट। समझ आ गई? अब अगर तो अब यहाँ फॉर एग्जांपल अब यूटिलिटी एक्सपेंस देखिए, सिर्फ एक ही दफा आ रहा है, किस साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है। देखिए उसका बैलेंस भी डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, इसको प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। जी आप बोले बेटा फीमेल साइड से बेटा जिनको प्रॉब्लम थी। सर हो गया,
सर क्लियर हो हो गया गया बेटा? कंफर्म। यस सर। यस सर। ओके, अब वो जो एग्जांपल मैंने आपको शो की थी, वो एग्जांपल मैं आपके साथ ये वाली शेयर करूंगा अभी, जब हमारी क्लास खत्म होगी मैं उसमें आपको शेयर। इसके बाद आपकी क्लास तो नहीं है ना? नो सर। बस अभी आप मुझे कंटिन्यू रखेंगे। जब ये लेक्चर एंड होगा मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो आज हमारी फिर 2 क्लासेस हो जाएंगी, फिर एक क्लास हम कल लेंगे और उसके बाद हमारा जो इस वीक की क्लासेस हैं वो खत्म हो जाएंगी, जो हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया। सर प्लीज आज एक ही क्लास ले लें, कल 2 ले लीजिएगा। अभी मेरी कल अपनी क्लासेस हैं आगे, तो कल मेरे पास टाइम नहीं होना, क्योंकि मैंने टाइम इस तरह से एडजस्ट किया हुआ सर है ना बाकी प्लीज क्लासेस के साथ। सर आज 2 क्लासेस ना लें प्लीज। बेटा मैंने सर आज परसों ले लें। सर हमारे पास परसों नेट ले प्रॉब्लम भी है लीजिएगा। सर आज एक क्लास काफी है, नेट प्रॉब्लम बहुत। चलें बेटा, फिर आप अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल क्लासेस लेंगे मेरे साथ। ठीक है सर। जो टाइम टेबल के ऊपर मेरी क्लास है उसी टाइम पे क्लास होगी। आज आप लोग जो 11 बजे क्लास रहे हैं, मेरी 10 बजे क्लास है टाइम टेबल में, आप लोग 10 बजे मेरे साथ लेंगे क्लास ये वाली नेक्स्ट वीक से। कल जिस टाइम पे मेरी क्लास है, कल मेरी सुन लें आप, कल जिस टाइम पे मेरी क्लास है आप उसी टाइम पे मेरी क्लास लेंगे। परसों जिस टाइम पे मेरी क्लास है आप उसी टाइम पे मेरी क्लास लेंगे। बाकी टीचर से आप खुद एडजस्ट करें। अगर वो कहें जी कि प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें बोलेंगे सर ने अपने टाइम टेबल के मुताबिक क्लास लेनी। अंडरस्टैंड? मेरी क्लास का टाइम आप लोगों के साथ 10 बजे है। 10 बजे है ना टाइम टेबल के हिसाब से, 9 बजे है? नहीं सर 11 बजे 11 बजे। बेटा टाइम टेबल चेक करें अपने पोर्टल पर टाइम टेबल चेक करें। 11 बजे आप लोगों ने रखा हुआ है। आज मेरी क्लास 11 बजे नहीं है आप लोगों के साथ पोर्टल के मुताबिक, 10 बजे है। सर फिर वो इस टाइम तो सारे यस सर कह रहे हैं, बाद में मसला बनना है। बेटा इनका मसला है, मेरा मसला नहीं है। आप जो मर्जी करें, मैं अपने मुताबिक टाइम टेबल के मुताबिक लूंगा। जब आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो फिर मैं आप लोगों को आज क्लास ले लें। नहीं बेटा नहीं, आप टाइम टेबल के मुताबिक लें। आप 3 दफा ज्वाइन किया करेंगे मुझे, 3 दफा हम ज्वाइन करेंगे, 3 क्लासेस हमारी हुआ करेंगी। एक हमारी क्लास आज 10 बजे है। 1 सेकंड वेट करें, मैं आप लोगों को टाइम टेबल नोट करवाता हूँ। टाइम टेबल नोट करें। टाइम टेबल नोट करें। आप लोगों के साथ मेरी मंडे को क्लास होती है 9 से 10 बजे। एमएससी मॉर्निंग 9 से 10 बजे मंडे को। नेक्स्ट वीक मंडे को 9 से 10 क्लास होगी मेरी आपके साथ। ओके, ट्यूसडे को आपके साथ मेरी क्लास होती है 11 से 12, वो 11 से 12 ही होगी ट्यूसडे को। और वेडनेसडे को आपको मेरे साथ क्लास होती है 11 से 12, वो भी 11 से 12 होगी। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे 9 से 10, ट्यूसडे और वेडनेसडे 11 से 12। ये मैंने टाइम टेबल ओपन किया हुआ पोर्टल के ऊपर अपने, इसी के मुताबिक। ओके सर। सर ये ओके सर आज ही 2 ले रहे वालों के लिए ओके पूछा है सर। यार। टीचर्स के साथ आपका नहीं क्लैश सर आ रहा आज है, एक ही लेनी है। बाकी टीचर्स के साथ क्लैश आ रहा है बेटा, वो आप रिमूव करेंगे अपने टीचर्स के साथ। उन्हें बोलेंगे पूरा टाइम टेबल होगी क्लासेस का क्या है। ओके सर ठीक यार है सर। पॉलीमर वालों को मसला बनेगा। अब्दुल्ला भाई, जो बाकी टीचर है हम उससे भी बात कर लेंगे, वो भी टाइम टेबल के मुताबिक हमें मसला नहीं हो सकता यार। वो बीएस वालों की क्लास होती है हमारी 9 से 10 होती है, 10 से 11 उसके बाद फिर होती है 11 बजे हमारी क्लास। ठीक थी सर, आप ले लें आज। सर आप क्लास लें, कोई बात नहीं। सर कोई बात नहीं, हमें बाद में मसला टोटल नहीं। आप लोगों ने यार, आप लोग अपने मेम से बात कर देना। टोटल आप बीएस वालों के साथ होती है ना। माइक बंद करें, अपने सर माइक म्यूट सर करें, की बात सुनिए। अपने माइक म्यूट करें। अभी ये हमारा लेक्चर खत्म होने लगा है, ये टाइमिंग खत्म हो रही है इसकी, जो वीडियो लेक्चर की है। इसके बाद आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे और इसी तरह क्लासेस होंगे जिस तरह मैं अभी बोल रहा हूँ। या तो इस तरह ले लें या फिर टाइम टेबल के मुताबिक। अभी आप मुझे ज्वाइन करेंगे, 15-20 मिनट और पढ़ेंगे। ओके सर, ओके सर, ठीक है सर। तो एक क्लास में कल ले लूंगा, 2 आज हो जाएंगी और हमारी इस वीक की क्लासेस खत्म हो जाएंगी। और ये सबसे बेस्ट तरीका है। आज हम लोगों ने क्या, पहले मुझे ये बताएं कि आज आप लोगों ने पढ़ा क्या? पहले सिर्फ मुझे ये बताएं। ये वही चीजें जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवाई थी। मतलब 15 मिनट पढ़ने के बाद आप लोग थक जाते हैं। मुझे जी सर, लेकिन सर यहाँ पे नेटवर्क बहुत ही स्लो है, तो मुश्किल से दूसरा क्लास ले आ जाएगा। अच्छा यार आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना। लगातार क्लासेस अगर आप मतलब होती है सुबह से लेकर आपकी इससे पहले क्लास हुई आपकी? यस सर। यस सर, अभी क्लास हुई तो उसके बाद नेटवर्क स्लो हो जाएगा तीसरी क्लास में। मतलब नेट को पता चल जाता है तीसरी क्लास शुरू हो गई है। सर पाटा में 12 बजे तक ही नेट अच्छा चल रहा है, 12 बजे के बाद नेट हो ही नहीं। तो मेरा 12 बजे तक हमने क्लास खत्म भी कर देनी है। अभी 11:40 हुए हैं, 12 बजे वैसे क्लास खत्म हो जानी है। सर 12 बजे के बाद नेटवर्क आता नहीं है बेटा। 12 बजे तक खत्म हो जानी क्लास, टेंशन ना लें। जितना आप लोगों ने बोल ली इतनी देर में मैंने आधी क्लास पढ़ा देनी थी।
सर क्लास लें आपने। ठीक, चले मैं अभी आपका ये अभी ये आपका खत्म होगा तो दोबारा ज्वाइन करेंगे आप लोग मुझे, ठीक है? ओके सर। उतनी देर में मैं आप लोगों को ये शेयर कर रहा हूँ आपके ग्रुप के अंदर ये क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना व्हाट्सएप।